हेलो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के 3rd क्लास में हैं। अभी तक हमने यूनिट बताया था यानी मात्रक के बारे में। उसके बाद सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। एक बार जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको रिवीजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें जो थी उसमें सबसे पहले प्रकाश वर्ष। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में बताया था हमने 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को बताया था पारसेक, और एक पारसेक में बताया था 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष का मतलब यानी इसको यदि मीटर में आप बदलते हैं तो 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाता है। उसके बाद 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बताया था। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बताया था। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग बताया था। ठीक है, तो ये सब से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बार बार पढ़िए, बिना बार बार पढ़े हुए जो है आपको याद नहीं रह पाएगा। इसके बाद 10 के पावर वाला, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे और बिहार PCS बिहार की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें जनरली पूछ ही दिया जाता है। 10 के पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये फिर से लिख रहे हैं इसलिए कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10⁻⁻1, -2, -2, -3, -6, -9, -12, -15, इसके लिए राइमिंग वर्ड बताए थे। ये हो गया डेका, ये हो गया हेक्टो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, ऐसे करके आप रट जाइए। इसमें ध्यान दीजिए, पहला तीसरा जो है यानी फर्स्ट थर्ड पावर में 1, 2, 3 है। उसके बाद 3, 3 का गैप है। 6, 9, 12, 15, 18। राइमिंग वर्ड क्या होगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसमें देखिए यही सेम चीज लिखा हुआ है पावर में, लेकिन सब नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एट्टो। ठीक है, एट्टो। ये जो कि कल भी लिखाए थे, बस राइमिंग आपको याद रखना है, बना के रखना है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू हम बार बार रिपीट करेंगे। इसके बाद बताया था सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि में बताया था कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत होती है, और योग के कुछ निश्चित नियम का पालन करते हैं। योग के कुछ निश्चित नियम का पालन करते हैं, जैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। अदिश राशि के बारे में बताया था कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। चलिए बाबू, हम कुछ जैसे अदिश राशि है, चलिए आप खुद से कुछ बताइए कि भाई अदिश राशि का एग्जाम्पल बता दीजिए। चूँकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है जो अदिश राशि है, और निम्नलिखित में से कौन है जो सदिश राशि है। ठीक है, जैसे अदिश राशि में कुछ नाम बताए थे, जैसे कि आपको दूरी हो गया, ये अदिश राशि है। ठीक है, समय हो गया, अदिश राशि है। उसके बाद आयतन हो गया। ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम जो निकालते हैं, वॉल्यूम क्या उसमें दिशा थोड़ी होता है,
अब 4 मीटर क्यूब किसी चीज़ का वॉल्यूम है तो उसमें दिशा थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो आयतन हो गया। क्षेत्रफल यानी कि एरिया में भी दिशा नहीं होता यानी अदिश राशि है। ताप टेम्परेचर, प्रेशर दाब, ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। इलेक्ट्रिक करंट ये जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है बाबू। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा आपका एक्चुअली में ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ऑप्शन में यदि टेंसर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में यदि टेंसर नहीं दिया हुआ है तब इसको हम स्केलर में मारेंगे, स्केलर में, ठीक है, स्केलर। उसी तरह से और भी बहुत सारा है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशि है ना, ये सब क्या है, अदिश राशि है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सदिश राशि का। ये एक्चुअली सब बता चुके हैं, फिर से फास्ट रिवीजन कर देते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती ना कि पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते ही नहीं हैं। बिना रिवीजन किए हुए बाबू याद नहीं रहेगा, फिल्म नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप सुनते हो, देखते हो, तो चूँकि वो स्टोरी है तो याद हो जाती है। यहाँ साइंस है भाई, और हम पे बिलीव करिए, जब 20 दिन के बाद फिजिक्स ख़त्म होगा ना तो पूरा चैप्टर लूसेंट से, सिर्फ क्योंकि हम लूसेंट ही पढ़ा रहे हैं, तो लूसेंट से पूरा का पूरा आपके दिमाग में होगा, ठीक है। चलिए सदिश राशि का एग्जाम्पल यानी वेक्टर क्वांटिटी में, तो इसमें देखिए सबसे पहले विस्थापन याद रखिएगा। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका वेग है यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। और उसके बाद बल यानी कि फोर्स, ठीक है। मोमेंटम यानी कि संवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग। ये सभी क्या है, सदिश राशि है। और इन सभी चीज़ों पे हम बारी बारी से आते हैं, अब थोड़ा डिटेल में 4-5 टॉपिक लेते हैं फिर कराते हैं। कोई भी चीज़ पे हम टाइम दे करके बताएंगे बाबू, फास्ट चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको फेमस नहीं होना है, आपको एग्ज़ाम निकलवाना है, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक होगा दूरी। आप समझते हैं डिस्टेंस के बारे में हर चीज़ आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है तो फंस जाते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक दिए हुए समय अंतराल में, एक दिए हुए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। अब ये तो बात हम बोल दिए, अब इसको हम देसी भाषा में समझते हैं। जैसे आप गए पटना से गया, पटना से गए गया, ये है हमारा पटना और ये है गया। घूम घाम के आप पहुंच गए गया, ठीक है। घूम घाम करके इस मार्ग के थ्रू, यही सीधा थोड़ी ना पटना से गया रास्ता है, घुमा घुमा के रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ता पर चल करके आप गया पहुंच गए। मान के चलते हैं कि आप सुबह में 10 बजे निकले और आप मान के चलो कि 2 घंटा में आप पहुंच गए। कितनी टाइम लगेगी, मान के चलिए कि 10 से आप 12 बजे पहुंच गए, 10 से 12 बजे तक पहुंच गए। तो यहाँ पे समय अंतराल क्या हुआ, समय का अंतराल कितना हुआ ये बताइए। तो समय अंतराल जो है, समय अंतराल आपका 10 से चले और 12 बजे पहुंच गए, यानी 2 घंटा का समय अंतराल हुआ। तो आपने 2 घंटा के समय अंतराल में इस मार्ग पर चलते हुए गया पहुंच गया, ठीक है। आप चले हैं, ठीक है। आप गाड़ी के थ्रू चल रहे होंगे तो गाड़ी इस डिस्टेंस को कवर किया होगा, ठीक। तो इस मार्ग की जो लंबाई है ना, उसी को तो दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं। हमने क्या बोला, डिफिनीशन बढ़िया से सुनिए और इस पिक्चर को दिमाग में ले जाइए। हमने बोला एक दिए हुए समय अंतराल में, एक दिए हुए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु में गाड़ी हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जनरली फिजिक्स में वस्तु की बात करेंगे, ठीक है। तो किसी दिए हुए समय अंतराल में, किसी दिए हुए समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग, ट्रेवल किए गए मार्ग की जो लंबाई होगी उसी को दूरी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब देखिए बाबू, आदमी कुछ दूरी चल रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या दूरी कभी भी नेगेटिव होगा, कभी भी ऋणात्मक होगा? क्या नहीं। दूरी जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो आपको मेन बात क्या याद रखना, डिफिनीशन तो आप लूसेंट में देख लीजिएगा, डेफिनीशन लूसेंट में देख लीजिएगा बाबू, बहुत प्यार से समझाए हैं। लेकिन जो मेन बात है ये याद रखना कि दूरी सबसे पहले तो अदिश राशि, अभी बताए थे कि दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और दूसरा बात, यह हमेशा धनात्मक होगा, यह हमेशा धनात्मक होती है, यह हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है बाबू। ये हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। और दूरी का जो एसआई यूनिट होता है, दूरी का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, दूरी का एसआई यूनिट क्या होगा बाबू? मीटर होगा। ऐसा नहीं समझ जाना कि पटना से गया जाते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं ना, तो दूरी का एसआई यूनिट भी किलोमीटर याद रख लेना, नहीं। दूरी का एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर, ठीक है। ये तीन बात आप याद रखना। यह अदिश राशि है, यह हमेशा धनात्मक होती है, और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। चलिए, दूरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना। ठीक है, चलिए। दूरी के बाद आप समझिए, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। बहुत सारा बच्चा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन आज आप अंतर कर लोगे। बहुत सारा बच्चा का हालत है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? नहीं कर पाता है, लेकिन आज कर लोगे। देखो कैसे भैया, विस्थापन है तो विस्थापन है तो ये सबसे पहले तो ये सदिश राशि हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यह क्या है? सदिश राशि है। यह क्या है बाबू? सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा होगा। यह क्या है? सदिश राशि है, यानी कि इसमें डायरेक्शन होगा, दिशा होगा और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, और साथ साथ लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आती है। तो देखो बाबू, यह सदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है। जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वही डिस्प्लेसमेंट का होता है। ये तो बातें याद करने लायक है। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, आखिर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो समझो बाबू, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। कहिए ये क्या बात आपने बोला? बात सही बोले। जैसे आप पटना में हो, पटना से आप गया जाने का हो सकता है बहुत सारा रास्ता हो, ऐसे गए होंगे, ऐसे घूम घाम के गए होंगे, ठीक है, इस तरह से गए होंगे ऐसे। और कोई आदमी एकदम सीधा उठा होगा, एकदम सीधा गया होगा, लंबवत गया होगा, कोई टेढ़ा टुकुल नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन पे गया होगा। तो देखिए, हम दो पॉइंट की बात कर रहे थे, तो दो पॉइंट आप एज्यूम कर लो कि एक पटना है और दूसरा क्या है? गया है। दो पॉइंट हमने जो बात किया था, एक पटना है, एक गया है। तो पटना और गया के बीच में तो बहुत सारा डिस्टेंस होगा, बहुत तरह का डिस्टेंस होगा, आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन जो सीधा मार्ग होगा, सीधा यानी लंबवत मार्ग होगा, और एक दिशा में, खास दिशा में, कि पटना से आप गया जा रहे हो तो पटना से गया का डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगा। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसी सीधा डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे बाबू? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
और ये सब जो है इस सब को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, इस सब को कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। ये जो मार्ग है टेढ़ा टू गोल, इसकी लंबाई को कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। दो पॉइंट के बीच के लंबवत दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन एक खास दिशा में, या तो आप पटना से गया की बात कर लो या गया से पटना की बात कर लो, एक निश्चित दिशा की बात करेंगे। अब समझते हैं विस्थापन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए फिर से। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, लंबवत दूरी, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता ही होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब समझो बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन यह नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कहिएगा कैसे? आदमी यहाँ से गया, यहाँ से गया तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ से गया फिर घूम घाम करके जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ गया। जिस पॉइंट पे चला था घूम घाम करके उसी पॉइंट पे चला गया, यानी जहाँ से शुरुआत किया था वहीं आ गया। तो उस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी दो पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, और जब एक ही पॉइंट दो पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डिस्टेंस भले ही कुछ होगा कि यहाँ से यहाँ गया तो मान के चलिए कि 50 किलोमीटर है, घूम घाम के आया तो 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस तो आपको 110 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वो जीरो होगा। क्या होगा बाबू? जीरो होगा। और कभी कभी जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होता है, क्योंकि यहाँ दिशा की बात हो रही है, और दिशा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे ये ओरिजिन है, इसके इधर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव डिस्टेंस है, इधर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यही बात है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ये सबसे दो बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं खास दिशा में, एक निश्चित दिशा में। हम समझते हैं अब इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेनेशन होगा किसी भी टॉपिक का। चलिए अगला हम लोग चलेंगे चाल की तरफ। चाल की तरफ चलेंगे, और चाल का इंग्लिश होता है स्पीड। चाल का इंग्लिश होता है बाबू स्पीड। समझिए स्पीड क्या होता है। स्पीड यानी कि सबसे पहले आप याद रखना कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होता, यानी एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन है क्या? लेकिन है क्या? समझिए, मानते हैं कि आप पटना से दिल्ली गए, पटना से दिल्ली गए। ठीक है, तो आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी चल रही होगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कुछ टाइम भी लगा होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, उसको कुछ टाइम लगा होगा। तो समझो बच्चा, किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एक किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसका SI यूनिट होता है
एसआई यूनिट यहाँ से देखिए, दूरी के लिए हम लोग मीटर यूज करेंगे, बटा यानी कि बटा, समय के लिए सेकेंड, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया बाबू, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बस इतने याद रखना है। यह एक अदिश राशि है, दूरी बटा समय होता है चाल, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही उसका चाल कहते हैं। कोई वस्तु 1 सेकेंड में यदि 20 मीटर गया है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए, चाल भी समझ में आ गया होगा। चाल के बाद हम लोग चलते हैं वेग, किस पे, वेग पे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, वेलोसिटी। देखते हैं वेग। देखिए वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है सबसे पहले सदिश राशि है। क्या है बाबू, सदिश राशि है। क्या है बाबू, सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट, देखिए स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है ना, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वही इसका भी एसआई यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहिएगा आप, इसका डेफिनेशन क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या है। चाल और वेग तो बच्चा को दोनों सेम चीज लगता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है तो समझिए, समझना है। सबसे पहला डिफिनीशन तो आप बोल सकते हैं, विस्थापन में जो चेंज होता है, विस्थापन चेंज करने का जो रेट होता है, विस्थापन चेंज करने का जो रेट होता है उसी को वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। विस्थापन में जो चेंज होता है, कहिएगा काहे, डिस्टेंस में काहे नहीं, क्योंकि बोले हैं अभी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दिशा की बात होती है, तो डिस्टेंस की बात तो नहीं करेंगे यहाँ जब भी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, यहाँ देखिए हम क्या लगा रहे हैं, उसमें वेग में और चाल में बस एक ही अंतर होता है, एक निश्चित दिशा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा होगा, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में 1 सेकेंड में, एक निश्चित दिशा में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अंतर बस यही है कि एक निश्चित दिशा की बात हो रही, उसमें दिशा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। यह सदिश राशि है और चाल क्या था, अदिश राशि था, याद रखिएगा। अब समझिए, वेग के बाद हम लोग चलेंगे एक्सलरेशन में। एक्सलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण का अंग्रेजी होता है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। देखिए एक्सलरेशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखिएगा कि यह सदिश राशि है। यह क्या बाबू, सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलरेशन क्या है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें दिशा होगा, इसमें दिशा होगा, पहली बात। दूसरा, इसका एसआई यूनिट जो है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग डिफिनीशन, ये दो चीज़ आपको याद रखना है, एकदम याद करके रखना है। ठीक है, अब समझते हैं एक्सलरेशन क्या चीज होता है। देखिए बाबू, वेग में परिवर्तन के दर को,
वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। बड़ा सिंपल डिफिनीशन है। वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बाबू? त्वरण कहते हैं। जैसे मान के चलो इस रास्ता पे कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, इस समय इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ दूर आगे गया, ठीक है, मान के चलो 8 बजे 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 8:30 में इसका स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। फिर 9 बजे इसका टाइम, इसका स्पीड देखे तो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं? एक समय इंटरवल में इसका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका स्पीड यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब किसी वस्तु का एक समय अंतराल के बाद स्पीड में विकास होता है, यानी स्पीड बढ़ता है, तो जैसे जैसे गाड़ी अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो हम लोग बोलते क्या हैं कि वह एक्सलरेट हो रहा है। ठीक है, गाड़ी क्या हो रही है? एक्सलरेट, है ना, एक्सलरेट हो रहा है, एक्सलरेशन में है, उसको बोलते हैं एक्सलरेशन। उसको बोलते हैं कि गाड़ी एक्सलरेशन में स्पीड उसकी बढ़ रही है। लेकिन मान के चले कि कुछ ट्रैफिक आया तो 9:30 में उसकी स्पीड फिर से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं? इस टाइम इंटरवल में 9 से 9:30 बजे के बीच में स्पीड 30 से 20 हो गया, मतलब स्पीड कम गया। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि गाड़ी जो है माइनस एक्सलरेशन में गया, नेगेटिव एक्सलरेशन, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बाबू? रिटार्डेशन में गाड़ी है। यानी एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से गाड़ी यदि स्पीड से चल रहा है तो वहाँ पे एक्सलरेशन 0 होगा। फिर से समझो, स्पीड बढ़ेगा तो एक्सलरेशन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगा तो एक्सलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटेगा तो एक्सलरेशन नेगेटिव, एक्सलरेशन नेगेटिव। ठीक है, और जब गाड़ी यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, जब गाड़ी यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, जब यूनिफॉर्म रेट से चलेगा, एक समान चाल से चलेगा, तो उसका एक्सलरेशन क्या होगा बाबू? 0। तो एक्सलरेशन 0 भी हो सकता है, एक्सलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्सलरेशन 0 कब होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान चाल से जब कोई वस्तु चलता है तो एक्सलरेशन 0 होता है। ठीक है, स्पीड घटती है, स्पीड घटेगा यानी कम होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो एक्सलरेशन नेगेटिव। स्पीड इंक्रीज होगा, ये स्पीड कहने का मतलब यही वेलोसिटी, वेलोसिटी ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो एक्सलरेशन क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। ये 5 गो डिफिनीशन आज हमने बताया है और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि लूसेंट का किताब अपने पास रखिए और ज़्यादा नहीं, डेली बस 10 से 15 मिनट आप उस किताब को जो हम पढ़ाते हैं 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो भी है उसको देखिए। अब बार बार उसको रिवाइज कीजिए। 20 दिन के बाद देखिएगा फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप टिक करके आएंगे। और रेलवे के एग्जाम यानी खास करके ग्रुप डी में आपको 10 तक लगभग 5 से ज़्यादा 10 से कम जितना क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, और आपको भी पता है कि लूसेंट से बाहर पूछता नहीं है साइंस में। तो भैया जब हम लूसेंट ही करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग खर्चा करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पढ़ लीजिए और 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए, साइंस का टेंशन ख़त्म। इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसी तरह से बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बाय बाय।